तो दोस्तों मैं हूँ इंडियन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडिया डिफेंस नॉलेज। आज हमारे साथ जुड़े हैं आपको पसंद करने वाले यानी भारत को पसंद करने वाले हाबिद भाई। ये पाकिस्तानी के मुस्लिम हैं जो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। तो इंडिया के बारे में, अब इंडिया और कनाडा के बारे में जो स्टेट चल रहा है उसके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या बताते हैं, इनके बारे में जानते हैं, भारत के बारे में। तो दोस्तों सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इंडियन डिफेंस नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ सारी बातें करनी, ना आपने मेरी कोई बात काटनी है और ना आपने मुझे कहीं रोकना है। आज आपने सिर्फ मुझे बोलने देना है और मैं बिल्कुल जेन्युइन बातें करूंगा, आपको समझ आएंगी सारी बातें। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो ये नहीं है ना कि कैसे आगे निकल गए। आपने खुद बोला कि ये तो मैं पूछता रहता हूँ, फिर आपसे पूछने का क्या फायदा। आज हम बात करेंगे कनाडा और इंडिया के कन्फ्लिक्ट के ऊपर। उसी के ऊपर ही मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप रिसेंटली देखें कि कनाडा और इंडिया की बात जो चल रही है, जो आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं वो हल भी हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए नहीं रहते होते हैं। लेकिन आप ये देखें, जंग चल रही है या बहस चल रही है कनाडा की और इंडिया की, और इंडिया वो कनाडा वाले इस टाइम परेशान भी हैं कि हम क्या कर बैठे हुए हैं। उन्हें परेशानी क्योंकि इंडिया उधर से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ कंपनीज इंडिया की हैं जो वक्ती तौर पे उधर से अपने बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। सुनिएगा भाईजान, उसके बाद इंडियन, मैं क्यों कहता हूँ गैरतमंद कौम है ये, इंडियन ने उधर ऐलान किया है कि अगर आप हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयानात देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे, हम निकलना शुरू कर देंगे। मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी मुल्क ने ऐसे बात की होती तो आप यकीन करें कि उन लोगों ने ऐलान करना था कि हमने पाकिस्तानियों को निकाल देना है इधर से, और हम लोगों ने तरले कर रहे होना था कि यार हमें ना निकाले, हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमें ये हो जाएगा। तो वो फिर गैरतमंद कौम है ना भाईजान, कि जो कह रहे हैं कि हम जो इधर से जो चले जाएंगे अगर ऐसा किया जाए। जी, अपने मुल्क पे जब बात आई है ना, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे मुल्क पे बात देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान। ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। और अभी भी आप देखें कि इंडियन जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे वापिस आए। तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। अभी रिसेंटली देखिए कि हमारे जो मेहमान वजीर खारजा जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जलीलाबाद, जी फॉरेन मिनिस्टर जो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आए हैं, उनका देखिए स्टेटमेंट किस किस्म का आ रहा है। देखिए भाईजान, हमसाया हमसाया होता है। आपने मेरी बात को गौर से समझना है इस चीज़ को। देखें, दुनिया में हर चीज़ चेंज हो सकती है, हमसाया चेंज नहीं हो सकता। चाइना को चेंज नहीं कर सकते, इंडिया को चेंज नहीं कर सकते, ईरान को, अफगानिस्तान को आप चेंज नहीं कर सकते। वो हमसाया हमारा लिखा गया हुआ है, उसने हमेशा हमारा हमसाया रहना है। तो आपने हमसाये के साथ तल्लकात बेहतर करने या 7 समुद्र पार जो है उसके साथ तल्लकात बेहतर करने। अभी देखिए हमारे वही कनाडा जो हमें वीजा भी नहीं देता, मतलब ये वही कनाडा। अभी देखिए हमारे वजीर खारजा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। अरे भाई, आपसे नहीं रहा जा रहा। पहली बात तो ये कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले, आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। हमारा कनाडा के साथ क्या लिंक है? इंडिया के साथ हमारा लिंक है, वो हमारा हमसाया। आने वाले टाइमों में हमारे तल्लकात बेहतर होते हैं तो बहुत कुछ बेहतर होंगे। और भाई बड़ी बात ये है, आपने अभी बात की कि यूएस। सर एक सेकंड मेरी बात सुने। मैं फिर दोबारा अपने वजीर खारजा को जो है ना, बड़े उन्हें ये बयान देना चाह रहा हूँ, उन्हें समझाना चाह रहा हूँ कि भाईजान, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपको बात करनी नहीं आ रही, आपको रिलेशन बेहतर करने नहीं आ रहे, तो 6 महीने के लिए ना मुझे वजीर खारजा बनाइए, फॉरेन मिनिस्टर आबिद अली। सर आबिद अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए 6 महीने के लिए। मैं आपको इंडिया के साथ तल्लकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान। ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। तो प्यार बहुत बेहतर है, प्यार से आप 6 महीने के लिए फॉरेन मिनिस्टर बनाते हो ना, यकीन मानो आपको इंडिया के साथ तल्लकात भी बेहतर करके दूंगा, इंडिया के साथ कारोबार भी करके दिखाऊंगा, आपके आलू प्याज टमाटर भी सस्ते करके दिखाऊंगा आपको। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करूंगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान से माल जाएगा बन के, आप देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। लेकिन हमारा ज़हन अड़ा इस बात पे रहा होगा कि जी हम ये करते नहीं, हमने फायदा कैसे उठाना है। अगर किसी 2 मुल्कों की आपस में बहस हो रही है तो हमें फायदा कैसे मिल सकता है? सर, ये फायदा उठाने वाले टाइम नहीं है, हमारे हालात के
हैं, सबसे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है और हम किसके अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, उसकी इकोनॉमी कहाँ पे है। और यूएस जैसे कंट्रीज उसके अगेंस्ट बयान देते हुए जो सा वो सोच देखें, ऑस्ट्रेलिया पावर है, अमेरिका पावर है। अभी तक देख ले, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना अमेरिका ने, ना किसी ने इंडिया के अगेंस्ट किसी ने बयान नहीं दिया। ठीक है यार, ये तो बात होगी एक साइड पे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में क्या चलाया जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया इंडिया के अगेंस्ट, और ये उन्होंने हमारे मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया ने कनाडा में कोई टेररिज्म किया है, कोई ऐसे जो है ना एक्टिविटीज की हैं, उसमें इन्वॉल्व है इंडिया। अजीबो गरीब खबरें सुनने, इवन के मैं एक चैनल पे ये भी खबर सुन रहा था कि अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया ये अब इंडिया के अगेंस्ट चलेंगे, इंडिया के खिलाफ चलेंगे, मोदी जी को नीचे लेके आएंगे, मोदी जी को अपनी बात में जो है ना फंसाएंगे। मतलब ऐसी बातें सुनने को आ रही थी। और मैंने अभी सुना है कि कनाडा से खबर आ गई है कि जी जज्बात में जो हुए हैं बयानात, हम उस पर अमल करेंगे, हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट ये उनके प्राइम मिनिस्टर की है कि हम मजीद इसको प्रवोक नहीं करना चाहते, मतलब मजीद बात को नहीं बढ़ाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मामला सॉल्व आउट हो। और काश पाकिस्तान ने, इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता, आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा, ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सर देखिए, 1947 के बाद हमारे पास जो मुसल्लत रहे हैं, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि 33 साल जो लोग हमारे पास मुसल्लत रहे हैं, क्यों हमारा मुल्क आगे नहीं जा सका? वो हमारे नेबर जो है हमारे साथ आज़ाद हुए थे, वो तरक्की क्यों कर गए हैं? सर देखिए, मसला ये है कि हमें 33 साल जो चमड़े रहे हैं ना वज़ीर आज़म, जिन्हें हम वोट भी डालते थे, वो लोग ब्लैकमेल होते थे। वो देखे ना, जब आपने करप्शन की होगी, आपने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई होंगी, तो आपको अमेरिका भी वीडियो वायरल होने का खतरा होगा कि मेरी पर्सनल वीडियो ना। अब वो क्या होता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर, वो हर किसी को अपने जो है ना वीक पॉइंट पकड़ के रखता है। वो चाहता था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, जरदारी वज़ीर आज़म बने, क्योंकि उनके पास पॉइंट थे। जब भी ये कोई ऐसे अकड़ने की कोशिश करते थे, वो पॉइंट से पकड़ लेता था, वो हिलने नहीं देता था। वो कहता था भाई जैसे मैं चाहूंगा आपने वैसे तो चलना है। आपके जो लीडर हैं, जिनकी आपकी पॉलिसीज, जिनकी पॉलिसीज आपको बहुत पसंद है, मोदी जी, क्या उनका कोई वीक पॉइंट, कोई उनकी वीडियो अमेरिका के पास? सर देखे ना उनकी बीवी है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी प्रॉपर्टी है, ना उन्होंने बाहर प्रॉपर्टी बनाई है। वो इंडिया के लिए जीते हैं, इंडिया के लिए मरते हैं। ऐसे लोग हम लोगों को पसंद हैं कि जो अपने मुल्क के लिए जीता है, अपने मुल्क के लिए मरता है। देखिए, मोदी जी की मुझे प्रॉपर्टियां दिखाइए, मोदी जी की फॉरेन में मुझे कोई प्रॉपर्टियां दिखाइए, कोई लंदन में महल दिखाइए मुझे। और सर वो एक आम सिंपल से इंसान है, वही शलवार कमीज और एक वेस्ट कोट, और वो भी इंडियन। ना उन्होंने 20,000 रुपए वाली टाई लगानी है, ना 1.5 लाख रुपए वाला उन्होंने पेंट कोट पहनना है। एक सिंपल इंसान, तो फिर उनकी तारीफ क्यों ना हो भाईजान? तारीफ तो होगी। लेकिन मैं इंडिया की पावर बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को। देखिए, कनाडा भी कोई आम मुल्क नहीं है भाईजान, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पावरफुल मुल्क है, लेकिन इंडिया ने उसे हिला के रख दिया। देखें, वो बयान देने पे मजबूर हो गए हैं। अभी देखिए, सुपर पावरें नहीं बोली। अभी इंडिया के, देखिए मैं तो ये बात करता हूँ, इंडिया की और रूस की दोस्ती है आपस में, रूस की और यूक्रेन की आपस में जंग चल रही है। ऐसे ही है। अभी तक इंडिया ने एक बयान नहीं दिया उस मामले में, हालांकि वो दोस्ती है। इस तरीके से, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई पैचअप करवाने की कोशिश किया उन्होंने, तो प्रॉपर स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से रशिया को ये स्टेटमेंट गई है कि ये दौर जो सा ये जंग का दौर नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई मिल के आगे बढ़े पूरी दुनिया। हालांकि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आबिद भाई, एक सवाल है कि अगर रशिया के साथ स्टैंड लेता भी इंडिया, तो उसका बनता था, जितने उनके रिलेशन बेहतर है, लेकिन उन्होंने रशिया के साथ जंग के मामले में स्टैंड नहीं स्टैंड लिया। देखिए ना, हमारे लोग जो उनसे वो हमारे पेट में दर्द होता है ना कि हम भी कोई बयान दे दें, हमें भी दुनिया कोई देख ले, टीवी पे हम भी नजर आ जाएं। 6 महीने के लिए हम आए हैं, हमारे देखें, उनका नाम भी किसी को नहीं पता पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो का तो चलो पता था, ये तो 6 महीने के लिए आए हैं। और आप 6 महीने में कोई ऐसे तल्लकात बना के जाना चाह रहे हो कि आने वाले वजीर आजम को प्रॉब्लम हो। आपको चाहिए था कि इंडिया के हक में अच्छा बयान देते, कनाडा के हक में भी अच्छा बयान दे देते, दोनों को इक्वल रख लेते आप, लेकिन बयान तो कोई अच्छा देते ना आप। नो डाउट हमारी इस टाइम जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है हमारी, शायद ना इंडिया सुने ना कनाडा सुने, लेकिन ये अगर आपने स्टेटमेंट देनी थी तो आप ये स्टेटमेंट दे देते कि हम पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि दोनों का पैचअप करवाया जाए, मतलब अपना बड़ापन दिखाते हैं। और मैं सीरियस मैटर पे ये बात कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने के लिए मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाइए, यकीन माने मैं इंडिया के साथ तल्लकात भी बेहतर कर दूंगा, अफगानिस्तान के साथ भी कर दूंगा,
अमेरिका के साथ भी कर दूंगा। नहीं, जब आप ये देखें, वो आपकी बात समझ जाती है, नेबर के साथ कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के बड़े तो एक तो पैसे देने और उसके बाद ये फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आप रिलेशन कैसे एक्चुअली हुआ ये कि अमेरिका हमें हमेशा यूज करता रहे, ये बात सच है, ये माननी चाहिए बात। अफगानिस्तान के अंगेज हमें क्या जरूरत थी अपने अड्डे देने की, हमें क्या जरूरत थी कि अफगानी जंग में हमें घुसने की क्या जरूरत थी, वो मुसलमान भाई थे हमारे, अगर उनकी जंग थी तो खुद लड़ते, वो जंग खुद करते। अब देखिए अमेरिका, मैंने ये सुना है और मैंने इस पे गौर भी किया है, अमेरिका जिसका दोस्त बनता है ना वो मुल्क तबाह हो जाता है, ठीक है, और जिसके साथ अमेरिका दुश्मनी लेता है वो मुल्क कामयाब हो जाता है। ईरान देख लीजिए, ईरान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, चाइना के साथ देख लीजिए, अमेरिका की हमेशा बहस रही है, लेकिन वो मुल्क डेवलप कर रहे हैं जी। और जिन जिन के साथ अमेरिका की दोस्ती रही है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती रही, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। ईरान की आपने बात की, अभी ईरान की और सऊदी अरेबिया की, ईरान की और सऊदी अरेबिया की, इनकी भी टसलबाजी आपस में शुरू हो गई है फिर दोबारा। वो किस बेस पे शुरू हो गई है, आपस में लड़ रहे हैं और ये फिर बाद में कहते हैं मुस्लिम उम्मा और ये है जी सर। अब देखें ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उधर सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में शुरू हो गई है। मुस्लिम उम्मा, इक्वलिटी, हम लोग एक हैं। एक तो वो है ना भाईजान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है सिर्फ एक बयान के ऊपर। पूरी दुनिया जो इस टाइम इंडिया की तरफ नजरें, भाईजान बात को समझें, उभरता हुआ सूरज है इंडिया। आने वाले टाइमों में इंडिया ने क्या बनना है वो तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखें इंडिया ने कहां से कहां निकलना है। यही चीज है, देखें अप्रिशिएट करना चाहिए जो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और खास तौर पे आबिद भाई की इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि भाई हमें क्या जरूरत थी किसी के मामले में इंटरफेयर करने की, और पास्ट में भी हम यही करते हैं जिसकी वजह से आज शायद हमारे ना तो यहाँ के कोई रहा ना वहाँ का, मतलब नेबर भी नाराज, इंटरनेशनल पावर्स भी नाराज। आबिद भाई मुझे ये बताएं, जिस तरीके से वो ये खबर आ रही है महिंद्रा के बारे में, जो कंपनी है उसके बारे में खबर आ रही है कि भाई कुछ न्यूज़ की तरफ से खबर आ रही है कि भाई कुछ जो से वो अपने बिजनेस हैं वो कनाडा से वाइंड अप करके वापस आ रहे हैं। और इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई कनाडा में जो इंडियन रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम वापस जाने को तैयार हैं, हम बाइकआउट करते हैं कनाडा का। बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान की जो वॉर चल रही थी, अमेरिका जो अफगानिस्तान में घुसा हुआ था, उस टाइम पाकिस्तानियों के साथ उन मुल्कों में, यूरोप में और अमेरिका में क्या हो रहा था आपको अंदाजा है? कभी हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया? भाई बाथरूमों में बंद किया गया पाकिस्तानों को, जेलों में, उधर सिर्फ शक की बिना के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए कि इंडिया के ऊपर सिर्फ एक बयान आता है, मैं बार बार एक बात को खींचता हूं, उसे समझिए। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। क्यों? क्योंकि वो उनमें यूनिटी है, वो एक हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान देखिए इंडिया की एक्सपोर्ट है जो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, उसकी सारी चीज़ें जाती हैं, उसके माल बनते हैं, उसकी सब्जियां जाती हैं, उसके फल जाते हैं। आप यकीन मानिए इंडिया एक दिन के लिए ऐलान कर देना कि मैं पूरे यूरोप में अपनी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अपना माल नहीं भेजूंगा, तो ये सारे देखिएगा अगले दिन कदमों में आए होंगे इंडिया के। तो इंडिया कोई छोटी पावर नहीं है। इंडिया पे इवन ऑयल की बात करते हैं जो रशिया से वो लेते हैं और उसके बाद उसे रिफाइन करके वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, खाली ऑयल की एक्सपोर्ट। हालांकि इंडिया में तो ऑयल वैसे मौजूद ही नहीं है, मतलब कुदरती ऑयल उस तरीके से। लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो उधर से रशिया से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, और जगहों से आता है उनके पास तेल। और इंडिया के पास सर आपकी इतला के लिए बताऊं, कुछ तेल वो अपना भी निकालते हैं। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ निकलता है। मेरा मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ इंडिया का अपना भी निकलता है तेल, क्योंकि वो सर गैरतमंद लोग हैं, वो अपने मेड इन इंडिया को लेके चलते हैं, वो अपने इंडिया के साथ सिंसेयर हैं, अपनी एक्सपोर्ट के साथ सिंसेयर हैं, अपने इंडिया को बड़ा करने में वो जो है ना, अपने इंडिया को ऊपर ले जाने के लिए उनका हर टाइम माइंड ही ये होता है। अब हमारी तरह माइंड नहीं होता कि इंडिया के साथ किसी की बहस चल गई है तो हम उससे कोई फायदा उठा लें, कोई अजीब सी स्टेटमेंट दे दें और भाई साहब 6 महीने के लिए आए हो, खुदा का वास्ता है। अब 6 महीने में कोई ऐसे काम कर जाओ कि लोग आपको याद करें, लोग कहें कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। अब आप ऐसी हरकतें करके चले जाओ, हमारे नेबर को भी नाराज कर जो आप। अब देखो इंडिया के अगेंस्ट आपने जो बयान दिया कि इंडिया आपसे मोहब्बत करेगा, क्या ट्रेड करेगा आपके साथ, क्या वो आपको मजीद बढ़ेगी? जी सर, क्या वो आपको टमाटर भेजेगा उधर से, क्या आपको वो आलू भेजेगा उधर से? कुछ भी नहीं भेजेगा, वो सिर्फ नफरत भेजेगा आपके लिए। यही चीज है। अच्छा आबिद भाई, जिधर से वीडियो स्टार्ट हुई थी, आपने स्टार्ट में बोला कि आप गली गली में जाते हो, मुख्तलिफ सिटीज में जाते हो और जाके पूछते हो कि भाई कैसे इंडिया आगे चला गया। नो डाउट कुछ एग्जांपल्स आपने दी कि उनमें यूनिटी है, ये चीजें हैं। यही बातें मुझे आपको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। मतलब हमारा मकसद ये है कि यार सीखो और आगे बढ़ो। ये हमारी पब्लिक को, हमारे मीडिया पे ये चीजें चलाने की बजाय हम नफरत की बातें क्यों चलाते हैं? मतलब क्या ये चीजें लोग देखेंगे नहीं? हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे चीजें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि
कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन सर सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना है, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारे पाकिस्तान से गलत बयान निकलेगा, जैसे वो वज़ीर ख़ारजा जो पहले थे भुट्टो साहब, उन्होंने कुछ बयान दिए थे और अगले दिन कुछ दिन बाद अमन का बयान दे रहे हो, तो देखो अब मेरी बात सुनो, आप पहले इंडिया को कहते हो दहशतगर्द, आप इंडिया को बुरा भला कहते हो, और कुछ दिन बाद आप पीस का बयान दे देते हो, जी हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, और कुछ दिन बाद आपका ये बयान आता है, जी हम तो दोस्ती का मैसेज भेजते हैं। लेकिन इंडिया वाले जो है ना, उधर से कोई अच्छा मैसेज नहीं आता, कोई पॉजिटिव बयान नहीं आता। तो भाईजान अपने गिरेबान में भी झांकें, अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है तो ये टाइम था, यकीन मानिए। नहीं करना चाहिए, मतलब एक स्टेटमेंट रखनी चाहिए, जो भी आपकी स्टेटमेंट हो। आबिद भाई, हमें छोड़ के, मतलब पाकिस्तान को छोड़ के, अभी ओमान से भी ये खबर है कि इंडिया और ओमान का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है वहाँ पे, जो सा है कि मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के साथ, वो बहुत जो सा वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं हमारे साथ। क्या सिर्फ अगर नफरत है उन्हें तो हमारे से है, या हमें नफरत उनसे है? देखिए, इंडियंस को मुसलमानों के साथ कोई नफरत नहीं है, ये तो अपनी सोच आप निकाल दीजिए। मैं हर बार कहता हूँ पाकिस्तान से, तो यही बताया जाता सर वही बता रहा हूँ, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। दुनिया में जितनी भी मुसलमानों की कंट्री हैं वो सब इंडिया को लाइक करते हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ चलना चाहते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया में अपनी इंडस्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं। इंडिया में अब देखिए दुबई, यूएई, कश्मीर में कितना बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है वो, आप देखिए ना, इंडियन कश्मीर में वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। अब कश्मीर में बहुत बहुत बड़े ब्रिज बन रहे हैं, हर जो है ना ब्रांड उधर आ चुका है, मैकडॉनल्ड उधर है, KFC उधर है। उन्हें कश्मीरियों को भी सहूलतें मिलनी शुरू हो गई हुई हैं। अब वो कश्मीर को यूरोप बनाने की तरफ जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड बनाने की तरफ जा रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर के मामले में, लेकिन इन्वेस्टमेंट सर मैंने OIC में शायद फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि सऊदीया की तरफ से फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि भाई कश्मीर को लेके जो सा ना वो गौर करना चाहिए इंडिया को, ये चीज। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी वो वहाँ पे कर रहे हैं, रिलेशन अभी वो मोहम्मद बिन सुलेमान उधर से विजिट करके आए हैं। देखिए, कोई जगह ऐसी होती हैं जो किसी को खुश करना होता है। अभी उन्हें पता स्टेटमेंट देनी है, बस ठीक है। अगर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो प्रिंस शहजादे हैं, वो इंडिया गए, उधर सारे मुआहदे करके आए, साइन करके आए, इंडिया के साथ बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाले हैं। 3 घंटे के लिए पाकिस्तान ने बुलाया उन्हें, 6 घंटे के लिए वो पाकिस्तान नहीं आए, वो लॉलीपॉप देके पाकिस्तान के ऊपर से निकल गए, लेकिन पाकिस्तान आना उन्होंने पसंद नहीं किया। तो ये कुछ बयान ऐसे होते हैं जो किसी को खुश करने के लिए होते हैं, लेकिन अंदर से गेम तो वही चल रही है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ वो भाईबंदी करने वाला है, जो ब्रादर इस्लामी मुल्क जो हम कहते थे ना हमारे ब्रादर, अब वो ब्रादर इंडिया का बनने वाला है अनकरीब। आपको नजर आ जाएगा चंद सालों में, अभी समझ नहीं आएंगी ये बातें। जब डेवलपमेंट शुरू होगी, जब पैसा शुरू होगा, डॉलर शुरू होगा, बनना शुरू होगा सारा कुछ। अभी सऊदी अरेबिया में देखें, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेबर पाकिस्तान की हैं, फौज तकरीबन पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग देती है। ये आने वाले टाइमों में आप देखिएगा सऊदी अरेबिया के अंदर इंडिया इन्वॉल्व आपको नज़र आएगा, ना नज़र आया तो आप बात कीजिएगा। क्योंकि मैं हर बार यही बात करता हूँ, बिजनेसमैन हमेशा बिजनेसमैन के साथ चलता है, वो उस इंडस्ट्री के साथ नहीं पैसा इन्वेस्ट करता जो इंडस्ट्री डेड हो रही है, फ्लॉप हो रही है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो करप्ट हो चुकी हुई है इंडस्ट्री, उस पे बिजनेसमैन कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। बिजनेसमैन हमेशा उस इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करता है कि जहाँ पे उसे पता है कि उम्मीद नजर आ रही हो। आबिद भाई के बारे में, खास तौर पे इनके बिजनेस के बारे में जो इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, ये भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे, इनसे सवाल करेंगे, मतलब जितने भी इनके यहाँ पे प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा खुशी जब मुझे ये पता चला, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये टॉपिक को पहले वाइंड अप करते हैं। आबिद भाई मुझे ये बताएं, वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है इंडिया में, जहाँ यानी कि खवातीन को भी प्रॉपर राइट दिया जा रहा है सियासत में, पॉलिटिक्स में। 33% जो से उन्होंने सीट जो हैं वो पार्लियामेंट में उनकी फिक्स कर दी हैं। क्या कहेंगे हमारे यहाँ पे उस तरीके से खवातीन को? आप तो मार्केट में रहते हैं, क्या समझते हैं मार्केट में जो लेडीज आती हैं, जो वुमेन आती हैं, क्या आप समझते हैं कि वो भी एम्पावर हैं, वो भी उसी तरीके से? नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये देखिए शुएब भाई, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा आपको। पाकिस्तान में जो औरतें हैं बिल्कुल आज़ाद हैं। ठीक हो गया। देखिए जो बात सही है सर, मेरा तो सवाल है, मैं आपको ये गलत बात को मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा। हमारे घर की औरतें जॉब पे जाती हैं भाईजान, वो काम कुम कर रही हैं अपना,
तो ये सब झूठ है। देखिए हाँ, ये देहातों में, गांव साइड पे, आउटसाइडेड ऐसे सिलसिले हो रहे हो, तो वो अब देखिए, आप देखिए ना कि यूनिवर्सिटी में जो उस्ताजा हैं वो कौन है, वो टीचर जो सारी वो फीमेल हैं। नहीं, काम तो कर रहे हैं, काम भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, कारोबार भी कर रही हैं, बच्चों को भी पालती हैं। लेकिन अब आए आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, सही बात जो है वो आप कीजिए। हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है औरतों को इज्जत बनाया जाता है, औरत को पर्दे में रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब जनरेशन पढ़ चुकी हुई है, अब औरत को एक लेवल पे लेके चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि औरतों को ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे औरत कोई जॉब पे गई है, फॉर एग्जाम्पल हरासमेंट किया जाता है। यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है, जो उस्ताजा कर रहे हैं, जो उधर के हेडमास्टर कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल कर रहे हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, अपने रूम्स में बुलाते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, उन्हें फिर अब ये यूनिवर्सिटी का सर उसके अलावा निकल आया है, वो तो आपने देखा था ना, भावलपुर का था मेरे ख्याल से। उसके अलावा और निकल आए हैं ये स्कैंडल। मैं बिल्कुल पक्की बात कर रहा हूँ, हल्की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जाहिर बात है ये चीजें हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में कोई ना कोई इशू रहते हैं, लेकिन हमें बात करने की जरूरत है। आबिद भाई, अब मुझे ये खबर मिली कि भाई जितना भी प्रोडक्ट आपके यहाँ पे, जितने भी स्टॉल्स हैं और ये जो आपकी शॉप है, यहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट हैं सब मेड इन पाकिस्तान है। ये आपने क्यों फैसला लिया, कब फैसला लिया? और एक बात, वैसे आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बात अरे भाई, आपको किसने कह दिया आई लव यू पाकिस्तान? पाकिस्तान से आगे तो मुझे नजर ही कुछ नहीं आता भाईजान। आपको किसने कह दिया? लोगों को ये लगता है ना, वो बेवकूफ हैं जो समझते हैं हम तो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा, हमारा पाकिस्तान। दुनिया ये चीज देखिए, हम लोग ना, मैं आज से एक साल पहले टोटल चाइना की आइटम बेचता था। अब उससे फायदा किसको मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है। हमारा पाकिस्तान का डॉलर कहाँ जा रहा है? चाइना में जा रहा है। चाइना तरक्की कर रहा है, उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हम लोग नीचे के नीचे ही हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को और अपने आप को, जो जहाँ जहाँ मेरा हाथ पड़ता है सर, मैंने उन सबको मेड इन पाकिस्तान पे लेके आया। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट लगी हुई हैं, कोई चाइना की, कोई इम्पोर्टेड, कोई थाईलैंड, कोई आइटम निकाल के दिखा दे तो 1 लाख रुपए इनाम है। इसमें 80% प्रोडक्ट मैं अपनी फैक्ट्रियों में खुद तैयार करवा रहा हूँ और मेड इन पाकिस्तान, उसे होलसेल करो। इवन के जिसके पास पैसे ही नहीं है ना, उसे मैं कहता हूँ मेड इन पाकिस्तान बेचो, बेच के मुझे पैसे दो, लेकिन बेचो मेड इन पाकिस्तान। देखिए जी, जब कोई तल्ख बात करता है, थोड़ी गुस्से वाली बात करता है, कड़वी बात करता है, तो ये समझा जाता है कि भाई ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अगर रियलिटी में, अगर उनका बिजनेस से आप आइडिया लगा लेंगे, मेड इन पाकिस्तान सेल कर रहे हैं, मोहब्बत है। हालांकि चाइना का प्रोडक्ट बेचें शायद कहीं ना सर फायदा ज्यादा होता है। चाइना की प्रोडक्ट एक तो खूबसूरत बड़ी होती है, चाइना आर्टिफिशियल होता है, आपको पता है। उसके चेहरे पे लाली पाउडर लगा होता है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है। जब धुल जाए तो फिर उसे समझ नहीं आती ये क्या ले लिया हम लोगों ने। अभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना, चाहे उसके लाली पाउडर नजर नहीं आ रहा, ये 100 बार भी धो लो खराब नहीं होगा। ये हमारा मेड इन पाकिस्तान है, हमने खुद बनाया भाईजान। तो चाइना को हम तरक्की जो दें, हम अपने मुल्क को जो तरक्की, हम अपना डॉलर बाहर क्यों भेजें? हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं, अपने मुल्क को आगे लेके चलें। आने वाले टाइमों में हमारा डॉलर काबू में आए तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में डॉलर आएगा भाईजान। और नो डाउट के भाई ये देखें, खाली आबिद भाई जो से हैं वो, अगर ये प्रोडक्ट सेल करने से इससे पाकिस्तान की इकॉनमी तो नहीं बेहतर हो सकती, लेकिन इन्होंने जो स्टेप लिया है, इनकी जो सोच है, जो नीयत है, जो विजन है, अगर यही हम सब लोग अप्लाई करें तो बेहतरी आ सकती है। ये बताएं, टॉपिक पे आते हैं और वाइंड अप करते हैं कि जो अभी इस टाइम कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मसला हल कब तक होगा आपके ख्याल से? होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? और पाकिस्तान को अब आगे क्या, जो किया सो किया, स्टेटमेंट दिया, आगे क्या करना चाहिए? ये सर मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, ये हल की तरफ ही आ चुका हुआ है ये मसला। कनाडा कभी भी इंडिया से मथा नहीं लगाएगा, कभी भी इंडिया से पंगा नहीं लेगा वो, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है और आने वाले टाइमों में पावर बन जाना है इंडिया ने। तो वो कभी भी पावर के साथ लड़ाई नहीं करते, दोस्ती करते हैं। इख्तलाफात जरूर आ जाते हैं बीच में, इख्तलाफात क्लियर हो जाएंगे। मैं अपने पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं, जो इस टाइम सीटों पे बैठे हुए हैं, मैं उन्हें ये ज़रूर मशवरा दूंगा और उन्हें ज़रूर ये कहूँगा कि देखिए, जब मौका आता है ना किसी से अपने हालात बेहतर करने के लिए, किसी से दोस्ती करने के लिए, अभी आप रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज दिया था कि हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो भाईजान, दोस्ती करने के लिए ये दोस्ती कर रहे हो आप कि जंग बहस किसी और की है, आप उसमें फायदा उठा रहे हो, आप टांग अड़ा रहे हो, आपके पेट में दर्द हो रही है कि हम भी बयान दे दें। फायदा तो ऐसा कोई नहीं उठाया, बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मौका मिला इंडिया को किसी ना किसी तरीके से डिग्रेड करने के लिए ना। तो भाईजान, उधर ही आप इंडिया के हक में कोई अच्छा बयान देते। यकीन माने, इंडिया आपसे लव करता, वो लोग प्यार को समझने वाले लोग हैं। ठीक हो गया। मैं उन्हें समझ चुका हूँ। आप उन्हें प्यार दे के तो देखो, आप एक बार हाथ बढ़ा के तो देखो, आप अच्छी बात करके तो देखो। इंडिया आपको जफ्फी ना डाल ले, गले से ना लगा ले तो बात करना। ठीक है, नो डाउट। लेकिन उनका शिकवा ये रहता है कि हमने बड़ी दफा जफ्फी डाली, हमने बड़ी दफा जो हाथ मिलाया गया, हाथ आपके साथ मिलाया, आगे बढ़ने का कोशिश की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं
ये ना 11 वो अपना खराबियां हमारे 26 बीच 11 हो में जाता है। सर, खराबियां हमारे बीच में है। हाँ। मैं एक जगह पे इंटरव्यू सुन रहा था कि जो कारगिल का वाकया हुआ था, हमारी फौज कारगिल की जंग में घुस गई हुई थी, ठीक है। और वजीर आजम साहब कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। वो क्या नाअहल वजीर आजम हो यार आप, ठीक हो क्या गया। आपको पता ही नहीं है कि कारगिल में जंग चल रही है या बैच? अच्छा, इधर इंडिया के साथ दोस्ती हो रही है, जफियां डल रही हैं, दोस्ती बसें चल रही हैं, ठीक है। दोस्ताना सिलसिले हो रहे हैं, उधर वो कारगिल में घुसे हुए हैं, ठीक तो है। आपसे फिर नफरत ही होगी, प्यार तो नहीं होगा। ठीक है। उस टाइम भी आपने स्टेबल किया होता हर चीज को लेके, जो उसमें गुनाहगार थे, जो गलत थे, उन है। गलत को गलत और कहते बाद आप में लोग। हमने ये भी कह दिया कि भाई जो कारगिल में वो लोगों की जिनकी जाने गई, हमारा उनसे तल्लुक ही नहीं है, वो तो जिहाद अपने तौर पे करने गए थे, पाकिस्तान की आर्मी नहीं कितनी थी। गलत बात लेकिन है। ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे सब चीजें सामने आती हैं। आबिद भाई की गुफ्तगू कैसी लगी? और आबिद भाई ने ये बोला, जो चैलेंज किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई 6 माह के लिए आबिद भाई को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए, आबिद भाई इंडिया से या दूसरे कंट्री से रिलेशन बेहतर करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आबिद भाई अगर फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं तो क्या इंडिया के साथ खासतौर पे पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये जरूर बताइएगा। आबिद भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि अमन को लेके चलना चाहिए। देखिए, शुएब चौधरी या आबिद अली, हम लोग तो पीस को लेके चलते हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है इसके अलावा। देखिए, पीस अगर होगा, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, जब हमारे पीस होंगे, इनके साथ मोहब्बत होगी, तो आप यकीन करें ये भुखमरी से हम बाहर निकल जाएंगे। ये गुर्बत से, ये महंगी बिजली से, अभी ईरान ऑफर देता है आपको कि हमसे बिजली लें, आपको सस्ती मिलेगी। पेट्रोल नहीं ले रहे, बिजली जी क्या सर, लेंगे? पेट्रोल गैस के लिए जब आप एक इक्वल हो जाओगे ना, इक्वलिटी ले आओगे अपने अंदर, और दोस्ती बनाओगे, दुश्मनियाँ नहीं बनाओगे, फ़ायदा नहीं उठाओगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हम तो पाकिस्तान को लेके चलना है। लोग गलत सोच रहे हैं, बड़े लोगों ने ना, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया मेरे पर लोग आए हुए थे, तो उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ, भाईजान पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तानी हैं, हम जिएंगे जहाँ भी पे पाकिस्तान गलत के होगा लिए, वो बोलेंगे भी बताता और हूँ। सीना ठोक के बोलेंगे। जिएंगे भी पाकिस्तान के लिए, मरेंगे भी पाकिस्तान के लिए, हमारे बच्चे भी इधर ही मरेंगे। लेकिन जहां पाकिस्तान गलत कर रहा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की खराबी हो जाएगी उस जगह पे, उस जगह पे हमने बोलना है कि पाकिस्तान जहां आप गलत कर रहे होगे, गलत बयान दे रहे होगे, तो हम क्यों नहीं बोले भाईजान? राइट है। क्योंकि आप उनके साथ तल्लुकात बेहतर करने की बात करते हो, कुछ दिन बाद आप गलत बयान दे देते हो, ठीक तो है। हम तो बोलेंगे भाई। और ऐसे पब्लिक भी जो है वो कंफ्यूजन में रहती है, कभी स्टेटमेंट आती है अच्छे रिलेशन चाहते हैं, कभी स्टेटमेंट आती है हम घुस के मारेंगे, तो ऐसे इमेज हमारा खराब होता है, रिलेशन हमारे खराब होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सेकंड अभी ना बंद करें। ये घुस के मारने वाला दौर जो है ना, वो गुजर चुका हुआ है भाईजान। अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, एटम बम का दौर है अब किसी का, आप तो इकोनॉमी की हाँ, जंगें हैं। तो अब देखिए ना, घुस के मारने वाली बात अपने ज़हन से निकाल दीजिए। हमारी 4 जंगें पहले हो चुकी हुई हैं, हमने क्या ले लिया वो 4 जंगों में? किधर घुस के मार दिया? जी, किसको मारा और किसने मार खाई, छोड़ो, हम इसके ऊपर बात नहीं करते। ठीक है। लेकिन आप हंस रहे हो, तो लिहाजा हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब हमें अमन को लेके चलना। अच्छा, अब उस जंग की वजह से आपको पता है कि हमने पिछले 40-50 सालों में सारा पैसा अपने आप को मजबूत करने पे लगा दिया, असला खरीदने में लगा दिया। हमारी आवाम जाहिल रह गई, हमारी आवाम बिजली नहीं बना सकी, हमारी आवाम इंडस्ट्री नहीं बना सकी, आईटी में कोई तरक्की। अब इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट जो होता है, आपको पता है कितना डॉलर आता है उस चीज़ से। अब हम इधर जंगों के चक्कर में लगे हुए थे, इंडिया यूनिवर्सिटियाँ बना रहा था। मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, कि इधर नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था और इंडिया में उसके महल से बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही थी। उसके महल ने क्या दिया आपको? उस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियर्स दिए, उसकी यूनिवर्सिटी ने देखो ना चांद पे पहुंचा दिए लोग। ऐसे ही है। तो मकसद ये है कि ये महल मोल कुछ नहीं देते भाईजान, पढ़ाई देती है, यूनिवर्सिटियाँ देती हैं, एजुकेशन देता है भाईजान। तो आपको इसके ऊपर काम करना है। और अभी पाकिस्तान को बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी जब मेहनत करेंगे ना संसेर होके, आप सारे संसेर हो जाओगे जब ये पाकिस्तान ऊपर जाएगा, वरना नहीं जा सकता। ऐसे ही है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, बहुत से साल लगेंगे, लेकिन नीयत आज साफ करेंगे, नीयत आज बेहतर करेंगे तो ही बेहतरी की तरफ जाएंगे। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।